आज की प्रसारण में आ रहा है। परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करने का प्रयास ही आपको बता देता है कि रोमियो 7 में इसका क्या मतलब है, जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। हम व्यवस्था के लिए मरे हुए हैं, साथ ही साथ रोमियो 6 में भी हम मर चुके हैं और मसीह में हम जी उठे हैं, हम उनमें धर्मी ठहराए गए। आपके पास कितने लोग हैं पूरी दुनिया में जो व्यवस्था का पालन करते हैं? खैर ये इजराइल तक सीमित है, पर अब अनुग्रह की संतान पूरी दुनिया में ही है। आमीन। इसमें शामिल हैं हर गोत्र के यहूदी, अन्य जातियां, हर बोली के लोग, हर भाषा के लोग, दुनिया के हर देश के लोग। हम स्वयं नए सिरे से जन्म नहीं ले सकते हैं, हम स्वयं का उद्धार भी नहीं कर सकते हैं, हम खुद को नहीं बचा सकते हैं। आमीन। जो मनुष्य नहीं कर सकता उसे परमेश्वर ने कर दिया है। आमीन। जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। आमीन। हम नए सिरे से जन्मे हैं। हालेलुया। आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। प्रभु की स्तुति हो। चलिए सीधे परमेश्वर के वचन पर चलते हैं और वहां से जहां हमने छोड़ा था, और हमने देखा था गलातियों अध्याय 4। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं है परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। वाह, परमेश्वर की स्तुति हो। गौर कीजिए कि एक बार जब पुत्र हो जाते हैं, परमेश्वर अपना आत्मा आपके अंदर भेजता है, जिसके द्वारा आप पुकारते हैं अब्बा हे पिता। और इसे समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोमियो 8:15 हमें बताता है कि क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। जी हाँ, अब्बा हे पिता। ओके, संदर्भ की ओर देखिए। असल में ऐसे ही पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है इन सब की जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलते हैं। आमीन। जीवन के सभी मामलों में, अपने परवरिश में, अपने वैवाहिक जीवन में, अपने कारोबार में, अपनी सेवकाई में, अपने चर्च के जीवन में और उन सभी बातों में जो हम करते हैं,
अपने संबंधों में हम आत्मा द्वारा चलाए जाना चाहते हैं। अपने उपदेश और शिक्षाओं में ये उन बातों में से एक है जिसकी मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मेरी अगुवाई करेंगे तब भी जब मैं उपदेश दे रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ। और यही बात है जो महत्वपूर्ण है, ये मेरी तैयारी नहीं है, यही है जिसे कहने के लिए पवित्र आत्मा मुझे प्रेरित करता है। वो जो मुझसे कहलवाता है वही लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आमीन, आमीन। तो मेरा मानना है कि हम सब पवित्र आत्मा द्वारा चलाए जाना चाहते हैं। पर वचन में लिखा है क्योंकि जितने चलाए गए, जितने भी, क्योंकि वचन 15 में लिखा है क्योंकि तुमको नहीं मिली, क्योंकि से, जिसका मतलब होता है क्योंकि तुमको नहीं मिली। इसका मतलब है ये जुड़ा हुआ है आत्मा के चलाए जाने से। जिस तरह से हम आत्मा द्वारा चलाए जाते हैं वो है पुत्रत्व की आत्मा। हमें इसके प्रति सचेत होने की आवश्यकता है। आमीन। इससे जुड़ने की प्रभु की स्तुति हो ताकि हमारा परमेश्वर की आवाज सुनना या अगुवाई पाना, मैं कहना चाहूंगा कई बार ये आवाज नहीं होती, ये अगुवाई होती है। आमीन। एक आवाज है, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है, यीशु ने कहा। पर ज्यादातर समय ये गवाही देना होता है। इसी तरह से पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। वो कहता है क्योंकि जितने लोगों ने पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई पाई है वो है हुइयोस, यानी परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के वयस्क पुत्र। वयस्क पुत्र पवित्र आत्मा द्वारा चलाए जाने की उम्मीद कर सकता है, नेपियोस नहीं, पुरानी वाचा के अधीन नहीं। आमीन। वो व्यवस्था के द्वारा चलाए जाते हैं। आमीन। नियम और कायदों के द्वारा। पर हमारे लिए हम आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं और आत्मा कभी भी आपसे 10 आज्ञाओं का उल्लंघन करने के लिए नहीं कहता है। नहीं 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 नहीं, आत्मा का अनुसरण करना आपको और अधिक 10 आज्ञाएं मानने पर लगाएगा। वो कहेगा चोरी मत करना, तुम देने वाला बनोगे, तुम दूसरों के लिए आशीष बनोगे। आमीन। दरअसल व्यवस्था कहती है आंख के बदले आंख, पर आत्मा का अनुसरण करना है तुम उन लोगों के लिए भी आशीष होगे जो तुमको श्राप देते हैं, जो तुम्हारा उत्पीड़न करते हैं, जो तुम्हें हानि पहुंचाते हैं। तुम उनके लिए भी प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर उन्हें आशीष दें और फिर तुम्हें संतुष्टि मिलेगी जब तुम इसे करोगे। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। तो यह है पुत्र की आत्मा। और संदर्भ की ओर इसे देखिए, पूरे के पूरे संदर्भ में वचन 15 के बाद इसमें लिखा है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पहला तरीका जिससे पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है वो है अपनी आत्मा के साथ गवाही देना। वो हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। हालेलुया। पता है गवाही देना शब्द है सुम मार्तोरेओ। इसका मतलब है दो शब्द एक साथ हैं, बीच में मार्तोरेओ यानी गवाही। अब पवित्र आत्मा की गवाही देने का मतलब होता है कि वहां अवश्य ही एक काम को अंजाम दिया गया है। परमेश्वर एक पार्क की गई गाड़ी को निर्देश नहीं देते हैं, जीपीएस काम नहीं करता है, आवाज सक्रिय नहीं होती है। ऑलराइट, ये आपको तब निर्देश नहीं देती है जब आप स्थिर होते हैं। आमीन। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यहां गवाही देने को कुछ नहीं है। राइट, ये तब होता है जब आप बाहर निकलते हैं। आमीन। वो गवाही देता है। ऑलराइट, आपको नहीं लगता कि ये सही है, आप कुछ कहते हैं जो सही नहीं होता, या आप कुछ कहते हैं जो आपको अच्छा लगता है। परमेश्वर का आत्मा आपसे कुछ कह रहा है, आगे बढ़िए। आमीन। तुम सही रास्ते पर हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आप सब जानते हैं आप परमेश्वर की संतान हैं, आपके पास ये गवाही है। आमीन। और पहला क्षेत्र जो हमें बताते हैं वो है ये वचन कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ये आत्मा हमारे साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ध्यान दीजिएगा, आत्मा हमारे साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और ये शब्द संतान नेपियोस नहीं है, ये शब्द है टेक्नॉन, जो संतान के लिए स्नेह भरा हुआ शब्द है, बच्चों के लिए एक साधारण शब्द। तो यहाँ हमारे पास है पवित्र आत्मा गवाही देते हुए। तो वैसे ही अगर आप एक खरीदारी करना चाहते हैं, आमीन, अपनी परवरिश में भी, अपने बच्चों की परवरिश में भी, उन्हें कब अनुशासित करना है, कब अनुशासित नहीं करना है। अगर आप अनुशासित नहीं करते हैं, ओके, तो मैं अंदर से निराश महसूस करता हूं। मुझे महसूस होता है जैसे शांति नहीं है, मुझे अनुशासित होना है। ऐसे समय होते हैं जब मैं अनुशासित होता हूं, ऐसा महसूस होता है जैसे परमेश्वर का आत्मा कह रहा हो कि ओके ओके वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। पर ऐसे समय होते हैं परमेश्वर का आत्मा कहता है निराशा होती है जब आप अनुशासित नहीं होते हैं। बिल्कुल भी नहीं। इलाई की तरह उसने अपने बेटों पर अंकुश नहीं लगाया, जैसे कि दाऊद, उसने अपने बेटे अदोनिया को कभी भी अनुशासित नहीं किया और वो सब मर गए। वो सब के सब इन कहानियों में मर गए। आमीन। एक अधिकार है। पता है बच्चे अनुशासित होना चाहते हैं, वो भटक जाते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि आप परवाह करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप उनकी इतनी परवाह करते हैं, उन्हें ना कहें। आमीन। और कई बार उनके दोस्त उनसे कुछ गलत करवाना चाहते हैं और वो आपसे पूछते हैं, वो चाहते हैं कि आप ना कहें ताकि वो आपके नहीं का इस्तेमाल करके अपने दोस्तों को ना कह सकें। तो दरअसल आप उनकी मदद कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो बच्चे जो अनुशासित हैं, बेशक मैं ये पाता हूं कि जस्टिन के लिए भी अंत में वो जानते हैं मेरा पुत्र जस्टिन अंत में मेरे प्रति और प्रेम दर्शाता है। आमीन। अगर आप गुस्से से अनुशासित नहीं करते हैं, आमीन, उस हृदय से नहीं जो चीजें दुरुस्त करने पर लगा है, उस तरह का न्याय अनुग्रह की आत्मा द्वारा, पर आप फिर भी अनुशासित कर रहे होते हैं, आप उसे सही रास्ता दिखा रहे होते हैं। आमीन। और अंजाम हमेशा होता है उस अनुपात में ही जो कि काम हुआ है। ओके, वो हमेशा जानते हैं कि वो आपसे प्रेम करते हैं। तो सबसे सर्वोत्तम सिद्धांत है प्रेम।
आमीन। तो आप इसे अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। अपने वैवाहिक जीवन में कई समय ऐसे होते हैं जब आप उनसे कुछ कहने वाले होते हैं और आत्मा परमेश्वर कहते हैं ये मत कहो। हम में से ऐसा बहुत कर चुके हैं जहाँ पे कह देते हैं और फिर शांति भंग हो जाती है और फिर झगड़ा आ जाता है। ठीक है, आमीन। तो कई बार समय होता है, ये नंबर एक तरीका है जिससे परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं। हम अगुवाई नहीं पाते हैं इस दर्शन पर आधारित, इस किताब पर आधारित जो मैंने पढ़ी है, उस पर आधारित जो ये व्यक्ति कहता है, या विवाह के नियम के आधार पर, बल्कि हम आत्मा द्वारा अगुवाई पाते हैं। हर स्त्री भी अनोखी होती है। आपकी पत्नी अनोखी होगी। आमीन। आपको आत्मा के पीछे चलने की आवश्यकता है और इससे पहले कि आप किसी चीज पर हस्ताक्षर करें, कोई चीज खरीदें, उसे सुने जो आत्मा कहता है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करें। कैसे अगुवाई करते हैं वो? गवाही देकर। आमीन, आमीन। गवाही देने का मतलब है कि आप अदालत में हैं, आप उस कार्य की गवाही देते हैं जो कि पहले ही हो चुका है। तो अगर आप पाते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा के लिए कठिन हो जाता है गवाही देना। आमीन। यीशु के नाम की स्तुति हो। तो जब भी आपको यकीन ना हो, आमीन, एक विश्वास का कदम उठाइए। पौलुस ने ये किया। उसने तय किया एक जगह जाने का जिसका मतलब था बिथुनिया, और फिर पवित्र आत्मा ने उसे ऐसा करने से रोका। उसने कहीं और जाने की कोशिश की, परमेश्वर ने उसे वहां रोका। फिर परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की एक अलौकिक दर्शन द्वारा इस मामले में। लेकिन फिर वहां पर एक अंकुश था और पौलुस उसके प्रति बहुत संवेदनशील था। आमीन। और पौलुस कहता है कि उसने परमेश्वर की सेवा की अपनी आत्मा से। तो आप सब ये जानते हैं कि क्योंकि इसी तरह से आप जान पाते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं। कोई आपके पास आकर कह सकता है कि आपका उद्धार नहीं हुआ है, आपका उद्धार नहीं हुआ है। शायद आपका दिमाग थोड़ी मुसीबत में पड़ जाए, पर अंदर ही अंदर गहराई में आप में पुत्र का आत्मा है। अंदर ही अंदर परमेश्वर का आत्मा कहता है तुम परमेश्वर की संतान हो। आहा, तुम परमेश्वर की संतान हो। आमीन। यीशु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं वचन 21 पर। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, क्या तुम व्यवस्था को नहीं सुनते हो? यह लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए। उन 2 पुत्रों के नाम मुझे बताओ। इसहाक उसकी पत्नी से, उसकी असली पत्नी सारा से, ठीक है, और इस्माइल, याद है इस्माइल? इस्माइल पहले आया था उसकी दासी हाजिरा से। हाजिरा, ओके। तो एक उसकी दासी पत्नी हाजिरा से और एक उसकी स्वतंत्र जन्मी पत्नी जो थी सारा। परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। दासी का पुत्र उत्पन्न हुआ शारीरिक रीति से, मानवीय प्रयास द्वारा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। किंग जेम्स में ये लिखा हुआ है, शारीरिक रीति से जन्मा। शारीरिक रीति से, शारीरिक रीति से हमारी ये धारणा है कि शरीर के अनुसार चलना है, यौन पाप। नहीं, असल में आप शुरुआत करते हैं शरीर से ही, फिर आपका अंत होता है यौन पाप में, क्योंकि शरीर का मतलब है आपका मानवीय प्रयास। जितना आप कोशिश करते हैं उतना ही ये बदतर होता जाता है। आमीन। तो बाइबल कहती है कि शरीर की रीति से जन्म लेने का मतलब है कि जन्म लेना इंसानी प्रयास से, इंसानी कोशिश से। तो जब अब्राहम अभी भी संतान उत्पन्न कर सकता था, जब वो अभी भी फलदायी था, राइट, 85 या 86 वर्ष की उम्र में वो इस्माइल का पिता बनने के योग्य हो सका, दासी स्त्री हाजिरा के जरिए। ये उसकी पत्नी सारा के सुझाव पर हुआ। सारा ने उसे ऐसा करने को कहा। सारा कहती है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे संतान उत्पन्न करने से वंचित रखा तो तुम मेरी दासी के पास क्यों नहीं जाते? शायद हम उसके जरिए एक वारिस को पा सकें। ओके, और उसने ये किया और जानते हैं क्या हुआ? उसने अपने प्रयास के द्वारा ये किया। वो अब भी संतान उत्पन्न करने के योग्य था। ओके, और फिर इस्माइल का जन्म हुआ। तो इस्माइल का जन्म हुआ इंसानी प्रयास के द्वारा। तो उसके 13 साल के बाद अब्राहम तकरीबन 99 वर्ष का था और उसकी पत्नी तकरीबन 89 वर्ष की थी। अब्राहम का शरीर बूढ़ा हो गया था और सारा की कोख भी सूख चुकी थी। आमीन। परमेश्वर ने इसहाक की प्रतिज्ञा दी कि इसहाक आएगा। तो इस तरह इसहाक का जन्म हुआ। ओके, जो पुत्र स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा और वो थी पुनरुत्थानित सामर्थ्य। आमीन। तो इसहाक तब पैदा हुआ जब स्वाभाविक रूप से अब्राहम और सारा बच्चा पैदा नहीं कर सकते थे। आमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन बातों में दृष्टांत हैं। ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। एक तो सिनै पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं और वो हाजिरा है। तो ये हाजिरा है असल में सिनै पहाड़। सिनै पहाड़ जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं और हाजिरा असल में सिनै पहाड़ है। और 10 आज्ञाएं कहां से आई? सिनै पर्वत से। और सारी व्यवस्था कहां से आई? सिनै पर्वत से। और ये सिनै पर्वत है हाजिरा, ठीक है। और इसका परिणाम क्या होता है? जहां लोग वो व्यवस्था पाते हैं जो उन्हें दास बनाती है। किंग जेम्स में लिखा है इस उदार दासत्व के बारे में। और हाजिरा मानो अरब का सिनै पहाड़ है और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वो अपने बालकों समेत दासत्व में है। वो अपने बालकों समेत दासत्व में है। और पौलुस कहता है इसलिए मेरे यहूदी लोग इस समय दासता में हैं। क्यों?
क्योंकि वो व्यवस्था के अधीन हैं, क्योंकि वो वापस जा रहे हैं बालपन में, वो वापस जा रहे हैं, वो असल में पीछे की ओर सरक रहे हैं। इस वचन के अनुसार वो अनुग्रह से गिर रहे हैं और वो कहता है कि ये एक दास्ता है। पर दूसरी स्त्री सारा प्रतिनिधित्व करती है ऊपर की यरूशलेम की। वो है स्वतंत्र स्त्री और वो है हमारी माता। आपकी मां कौन है? आपकी मां कौन है? यशायाह में लिखा है, हे बांझ तू जो नहीं जानती आनंद कर क्योंकि तूने कभी जन्म नहीं दिया। ये सारा का हवाला दे रहा है क्योंकि वो अपने पूरे जीवन ही बांझ रही। तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती, गला खोलकर जय जयकार कर क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। आमीन। अनुग्रह के अधीन उसकी और अधिक बच्चे होंगे बजाय उस स्त्री के जो अपने पति के साथ रहती हो। परमेश्वर कहते हैं जब आप व्यवस्था के अधीन होते हैं, कितने लोग हैं पूरी दुनिया में जो व्यवस्था का पालन करते हैं? कितने लोग हैं? ये इज़राइल तक सीमित है, पर अनुग्रह की संतान पूरी ही दुनिया में है। आमीन। इसमें शामिल है हर गोत्र के यहूदी, अन्य जातियां, हर बोली के लोग, हर भाषा के लोग, दुनिया के हर देश के लोग। आमीन। हालेलुया। अगला वचन इसमें लिखा है, हे मेरे भाइयों और बहनों, हम इसहाक की नाई प्रतिज्ञा की संतान हैं। हम अलौकिक रीति से जन्मे हैं, अलौकिक रूप से। आमीन। सोचिए इस बारे में। आप और मैं स्वयं नए सिरे से जन्म नहीं ले सकते। हम खुद को उद्धार भी नहीं दिला सकते हैं, पर जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। आमीन। जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। हम नए सिरे से जन्मे हैं। हालेलुया। बिल्कुल इसहाक की तरह। आमीन। मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा द्वारा जन्मा और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी। सुनिए दोस्तों, अगर कोई आपको प्रतिज्ञा करता है तो क्या आपके लिए यह अनिवार्य है कि आप इसे पूरा करें? बस यही करना होता है कि हम बस वहां आ जाएं, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर के सामने आ जाएं और कहें कि प्रभु मैं यहां पर आ गया हूं आपकी प्रतिज्ञा ग्रहण करने के लिए। तो हम सब ने नए सिरे से जन्म लिया है, अनुग्रह के द्वारा, प्रयास के द्वारा नहीं। हम सब प्रतिज्ञा की संतान हैं, इसहाक की तरह। अब ये देखिए, वैसे ही अब क्या यह सच नहीं है? सुनिए, अब आप सताए जा रहे हैं उनके द्वारा जो चाहते हैं कि आप व्यवस्था का पालन करें, बिल्कुल इस्माइल की तरह। वो बच्चा जो मानवीय प्रयास द्वारा उत्पन्न हुआ और उसने इसहाक को सताया, उस बच्चे को जो आत्मा के सामर्थ द्वारा उत्पन्न हुआ। अब क्या ये सच नहीं है? गौर कीजिए, इस्माइल जो मानवीय प्रयासों के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसने उस बच्चे को सताया जो प्रतिज्ञा के द्वारा उत्पन्न हुआ। वो बच्चा जो आत्मा के सामर्थ द्वारा उत्पन्न हुआ। क्या यह सच नहीं है? आमीन। ये वो हैं जो व्यवस्था के अधीन हैं, जो उनको सताना चाहते हैं जो अनुग्रह के अधीन हैं। वो आपके बारे में कई किस्म की बातें कहेंगे कि आप अत्यधिक अनुग्रहित हैं, आप चरम सीमा तक पहुंच गए हैं और उस तरह की चीजें, और ये कि आप में कोई सम्मान नहीं है व्यवस्था और परमेश्वर की आज्ञा के लिए, और इसी तरह की कई सारी बातें। लेकिन वो इसके साथ ही जहरीली ईमेल भी भेजेंगे और कई तरह की चीजें। तो दोस्तों, ये तो अपेक्षित ही है, आपको इसकी अपेक्षा करनी ही होगी कि बाइबल में लिखा है कि आप सचमुच अनुग्रह के अधीन हैं, तो ये होगा ही। ये प्रतिज्ञा का पुत्र नहीं होगा जो व्यवस्था के पुत्र को सताए। ये हमेशा व्यवस्था का पुत्र होता है जो प्रतिज्ञा के पुत्र को सताता है। और आप कहेंगे, पास्टर प्रिंस, मैं अनुग्रह में विश्वास करता हूं। सुनो दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस्माइल का पिता कौन है? अब्राहम। इसहाक का पिता कौन है? अब्राहम। उन दोनों का पिता एक ही है, पर एक ही मां नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि लोग जो हमें सताते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के अनुग्रह में विश्वास करते हैं, हम अनुग्रह के अधीन हैं, हमारा वही एक ही स्वर्गीय पिता है, लेकिन एक ही मां नहीं है। एक ही मां नहीं है। उनकी मां है हाजिरा, यानी कि सिनै पर्वत व्यवस्था। हमारी मां है सारा। जी हां, सारा। आमीन। अब्राहम की असली पत्नी है। आमीन। हालेलुया। हम अब्राहम और सारा के पुत्र और पुत्रियां हैं। आमीन। जहां तक उनका सवाल है, और गौर करें, हमेशा वही हमें सताते रहते हैं, पर बाइबल में लिखा है कि दोनों का एक ही पिता है। हमारी समस्या ज्यादातर समय संसार से नहीं आती है। हमारे उत्पीड़न उन लोगों से नहीं आता जो हमारे बारे में बातें करते हैं, जो अब विश्वासी नहीं है, जो अब बिल्कुल भी विश्वासी नहीं है। हाँ, उसका एक भाग हो सकता है, हाँ, पर ज्यादातर समय ये वो लोग होते हैं जिनका एक ही स्वर्गीय पिता होता है, पर एक ही मां नहीं होती। आमीन। और परमेश्वर का फैसला क्या है? परमेश्वर की सलाह क्या है? परमेश्वर का मशवरा क्या है? उसके बारे में शास्त्र वचन क्या कहता है? उसके बारे में बाइबल क्या कहती है? उस दास्ता से छुटकारा पाओ। वो कौन है? हाजिरा। वो है सिनै पर्वत। दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत स्पष्ट है। अगर आप व्यवस्था के अधीन हैं दोस्तों, तो आप उत्तराधिकारी नहीं होंगे। आप विरासत साझा नहीं कर सकते हैं। ये मुझे याद दिलाता है उड़ाऊ पुत्र की
बाइबल कहती है कि एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे। सोचिए पुत्रों के लिए क्या शब्द है, हुइयोस, 2 वयस्क पुत्र। अब यह हम विश्वासियों की बात कर रहा है जिनका एक ही पिता है। अब ये देखिए, जब वो पुत्र जिसने अपने पिता की सारी विरासत खर्च कर दी और वो एक उपद्रवी जीवन जी रहा था और पाप में था, और जब वो वापस आया उसे अनुग्रह मिला, पिता उसके पास गया, पिता ने उसे प्रेम किया, उसे चुंबन दिया। अब यदि पिता व्यवस्था के अनुसार चला होता, व्यवस्था में लिखा है कि वो पुत्र जो ऐसा करे उस पर पत्थरवाह करना चाहिए। ये व्यवस्था में है, मूसा की व्यवस्था में है, इस तरह के पुत्र पर पत्थरवाह करना चाहिए। आमीन। पर क्या पिता ने ऐसा किया? बजाय उस पर पत्थरों की बारिश करने के उस पर चुंबनों की बारिश कर दी, उसे गले लगा लिया, एक पला हुआ बछड़ा काटा। और पिता ने क्या कहा? मेरा वो पुत्र, मेरा हुइयोस मर गया था और वो फिर से जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। पिता ने उसे हुइयोस कहा। अब एक और पुत्र था, बड़ा भाई है ना? वो खेत में था जब ये सब हुआ। तो जब वो वापस आया उसने संगीत और नाच गाना सुना। उसने एक दास को बुलाया, सेवकों में से एक को, और उससे पूछा कि इसका क्या मतलब है। जानते हैं लोग जो कानून पसंद हैं, संगीत और गाने बजाने की आवाज नहीं समझते हैं कि अनुग्रह का जश्न मनाने के लिए होता है, पिता के प्रेम का। और सेवक कहता है कि तेरा भाई लौट आया है सही सलामत, तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा मारा। और वो गुस्से में था, याद है वो। और पिता बाहर आया और जानते उसने पिता से क्या कहा? बाइबल में लिखा है कि बड़े बेटे का हवाला देते हुए कि ये शब्द इस्तेमाल किया गया, शब्द हियोस, वो असल में एक हियोस है, हुइयोस। आमीन। पर जानते हैं उसने पिता को क्या कहा? वो गुस्से में था और उसने अपने पिता से कहा, मैंने कभी भी नहीं, मैंने इतने साल तक आपकी सेवा की है और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। उसने ये शब्द इस्तेमाल किया, कभी नहीं। और फिर अपने पिता से कहा, तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। गौर करें, तुम्हारे साथ आनंद करने के लिए नहीं, हे पिता, पर अपने मित्रों के साथ आनंद करने के लिए। वहां निकटता नहीं है, उसके पास पुत्र का स्थान था पर उसमें उसके पुत्र का आत्मा नहीं था, उसमें अब भी दासता का आत्मा था। वो पिता की उपस्थिति में बेचैन महसूस करता था, व्यवस्था के प्रति सचेत था। मैंने तुम्हारी सभी आज्ञाएं मान ली पर फिर भी तुमने मुझे कभी नहीं दिया। दूसरे शब्दों में वो पिता की आशीषों के योग्य बनने की कोशिश कर रहा था। जानते हैं पिता ने उससे क्या कहा? पिता ने उससे कहा, चलिए उस वचन की ओर देखते हैं। पिता ने कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था। गौर करें, वचन 30 में उसने उससे अपना भाई नहीं कहा। वो कहता है, परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया तो तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने नहीं कहा कि मेरा भाई, उसने कहा तेरा ये पुत्र। उसने पिता से कहा, पिता ने कहा कि तेरा भाई जो मर गया था वो फिर से जी गया है। तेरा भाई, ना केवल मेरा पुत्र, वो तेरा भाई है। और एक संदेश है जिसके द्वारा कलीसिया में हमें समझने की आवश्यकता है कि हम सब भाई और बहनें हैं। आमीन। और कारण कि आप क्यों सताना चाहते हैं, हालांकि उसमें दास्तां की आत्मा है। और वो कहता है, मैंने इतने साल तेरी सेवा की है, मैंने कभी तेरी आज्ञा न टाली, तूने मुझे कभी नहीं दिया। और पिता कहता है, पुत्र तू हमेशा मेरे साथ रहा है, मेरा सब कुछ तेरा है। वो पला बछड़ा जिसे तुम कभी भी काट सकते थे, वो जो भी है सब तेरा है। गौर करें कि पिता ने उससे पुत्र कहा। पिता ने उससे पुत्र कहा। बुझिए कौन सा शब्द है? ये हुइयोस शब्द नहीं है। हालांकि वो एक पुत्र था और वर्णन हमें बताता है कि वहां एक पुत्र है। यहां पिता कहता है कि मेरे बच्चे, यही है जो लिखा है, मेरे बच्चे तू हमेशा मेरे साथ है। यंग का शाब्दिक अनुवाद देखिए, उसने कहा मेरे बच्चे, ग्रीक में यह है टेक्नॉन, तुम हमेशा मेरे साथ हो और मेरी सब चीजें तुम्हारी हैं। तुम इस वक्त बिल्कुल एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो, हालांकि मेरे ही छोटे बच्चे की तरह, लेकिन एक बच्चे की तरह। मैं तुम्हें हुइयोस नहीं कह सकता, मैं तुम्हें पुत्र भी नहीं कह सकता। तुम एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो, एक बच्चा जिससे प्रेम किया गया है, एक बच्चा जिस पर मेरा प्रेम रहा है। और मैं तुमसे कह रहा हूं बच्चे, तुम हमेशा मेरे साथ हो और जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। पर वो उसका आनंद नहीं ले सकता। जानते हैं क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि आप दासत्व की आत्मा द्वारा उत्तराधिकारी नहीं बन सकते। आप इसकी विरासत नहीं पा सकते इसके योग्य बनने की कोशिश करते हुए, परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने की कोशिश करते हुए। व्यवस्था पालन का प्रयास ही बताता है कि रोमियो 7 में इसका क्या मतलब है, जिसे आप समझ नहीं रहे हैं। हम व्यवस्था के लिए मरे हैं। रोमियो 6 में भी हम पाप के लिए मरे हैं। हम मर चुके हैं और मसीह में जी उठे हैं, उनमें धर्मी ठहराए गए हैं। आमीन। तो पवित्र आत्मा हम में हर काम करती है, पर हमारे जरिए, जब हम उस पर विश्राम करते हैं। ये एक आलसी जीवन नहीं है, ये एक आत्मा निर्देशित जीवन है। आमीन। और वो बातें करते हैं जो आत्मा हमें करने के लिए सशक्त करती है, और उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। आमीन। दोस्तों, अगर ये आप हैं और आपने कभी भी यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु नहीं बनाया है,
आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, आप प्रतिज्ञा का पुत्र बनना चाहते हैं, आप एक वयस्क पुत्र होना चाहते हैं, इस समय वो क्षण जो आप ग्रहण करें, आप ग्रहण करते हैं पुत्रत्व की आत्मा, आप यीशु को ग्रहण करते हैं, आप तुरंत ही पुत्रत्व की आत्मा ग्रहण कर लेते हैं। आमीन। तो इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए, कहिए, हे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करता हूं आपने यीशु को भेजा, वो पुत्र जिससे आप प्रेम करते थे, कि वो मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरे। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने उसे मुर्दों में से जिला दिया, मुझे उचित ठहराने के लिए, जब आपने मुझे अपने विश्वास से धर्मी ठहराया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता कि मैं धर्मी हूं, उसके द्वारा नहीं जो मैं करता हूं, पर यीशु के लहू के द्वारा। मैं आपकी दृष्टि में धर्मी हूं। ये वो नहीं जो मैंने किया है, बल्कि वो है जो मसीह ने किया है। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह मेरा प्रभु है। यीशु के नाम पर अब सब लोग कहो पिता। आमीन। कहो पिता, आप मेरे पिता हैं। वो अब दूर का परमेश्वर नहीं है। आमीन। आपके दोस्त और सहकर्मी शायद उन्हें परमेश्वर कहें, और शायद ये एक टर्म या जो कुछ भी हो वो कहते हैं, उसका हवाला दे रहे हैं जैसे वो हमेशा है। पर दोस्तों, जब आप ये प्रार्थना करते हैं तो जान लें कि वो इतने निकट हैं आपके। आमीन। और उनके हृदय में आपके लिए पूरा सामर्थ है और संपूर्ण प्रेम है कि वो आपकी प्रार्थना सुने। आमीन। वो निकट आ जाते हैं जब आप कहते हैं अब्बा, हे पिता। आमीन। यीशु के नाम की स्तुति हो। अपने पांव पर खड़े हो जाइए दोस्तों। परिवारों, कलीसियागढ़, मेरी कितनी इच्छा है आपको आमने सामने देखने की। आमीन। जहां भी आप हैं, अगर हो सके तो अपने हाथ उठाइए। आमीन। आप जहां पर भी हो अपने हाथ ऊपर उठा सकते हैं। ये एक विश्वास और समर्पण का कार्य है, और यही है जो हम कर सकते हैं। यही है जो हम कर सकते हैं दोस्तों। नजर उठाइए और पाइए। आमीन। जैसा मेरे पास है मैं आपको देता हूं। यीशु के नाम की स्तुति हो। इस आने वाले सप्ताह प्रभु आपको आशीष दें, आपको और आपके परिवारों को। प्रभु आपको आशीष दें पिता अब्राहम की आशीषों से। प्रभु आपको आशीष दें व्यवस्था विवरण 28 की आशीषों से। और परमेश्वर आपको और आपके प्रियजनों को इस पूरे सप्ताह सलामत रखें, हर हानि से, हर खतरे से, दुर्घटना से, त्रासदी से। प्रभु आपको और आपके प्रियजनों को बचाएं कोविड-19 के वायरस से। यीशु मसीह के नाम पर परमेश्वर आपको अलौकिक अनुग्रह प्रदान करें। इस आने वाले सप्ताह परमेश्वर उस अनुग्रह को और बढ़ाएं जो पहले से ही आपके जीवन पर है। आप देखेंगे अनुग्रह का प्रकटीकरण, और आप इस प्रार्थना को याद करेंगे। आमीन। नए स्तर के अनुग्रह इस आने वाले सप्ताह आपके लिए और आपके प्रियजनों के लिए। परमेश्वर अपना मुखमंडल आप पर और आपके प्रियजनों पर चमकाएं और आपको प्रदान करें शालोम और शांति, सुख, शांति और संपूर्णता, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन। मैं आप सबसे प्रेम करता हूं। Justify me with your blood, for you so loved me, for you so loved. You're my compass in the night, for you so loved me, for you so loved. मेरे दोस्तों,